तो अब भगवान भास्कर जब अस्त हो रहे थे तो उन्हें अर्घ्य लगभग तमाम जगहों पर दे दिया गया है और अब व्रती और श्रद्धालुओं का इंतजार है कि कब कल की सुबह हो और उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा सके। बिल्कुल, और उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही साथ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो संपन्न होगा और एक बार फिर से इंतजार शुरू हो जाएगा अगले छठ व्रत का। और मनोकामना यही होगी कि जब अगला छठ व्रत लोग करें तो छठ घाटों पर पहुंचे और तब कोरोना का असर पूरी तरह से सारे विश्व से खत्म हो चुका है। नवादा की बात करेंगे क्योंकि नवादा के घाटों पर भी हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है और लोग अर्घ्य देने के लिए यहाँ आतुर नजर आते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं नवादा की। तो सर पे डाला का महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के मिर्जापुर स्थित सूर्य धाम मंदिर में, जहां पे आप देख सकते हैं संध्या अर्घ्य के लिए लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। शहर इलाके के जितने भी लोग हैं अब धीरे धीरे घाट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और धीरे धीरे नदियों में एवं तालाबों में डालों का प्रवेश होना शुरू हो गया है। गाजे बाजे के साथ लोग घाट की ओर पहुंच रहे हैं और कुछ लोग जो है तो अब वो तैयारी जो हर साल जो रहती थी उस तैयारी में नहीं आ रहे हैं। हालांकि कोरोना को लेके इस बार की रौनक थोड़ी फीकी जरूर है। तो आप देख सकते हैं संध्या अर्घ्य की तैयारी शुरू हो गई है। महिलाएं जल में उतर गई हैं और अपनी मनोकामना के लिए वो भगवान भास्कर से कर रही हैं। इस तरह से 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच जाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो बिल्कुल सिरांधा, नवादा की तस्वीरें थी और कुछ वक्त पहले की तस्वीरें रही होंगी क्योंकि अब अमूमन सभी जगहों पर भगवान भास्कर जो हैं वो अस्त हो चुके हैं और सब एक बार फिर से इंतजार करते हुए कि कल उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाए और उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं निश्चित रूप से। और देखिए पूर्णिया में भी छठ बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। घाटों पर समुचित व्यवस्था की गई। देखिए किस तरह से दंडवत होकर सूर्य देव को पहला अर्घ्य देने के लिए व्रती पहुंचे, इसकी भी अपनी ही मान्यता है। बिल्कुल, कहा जाता है कि अगर आपके मन में कोई अभिलाषा है, कोई इच्छा है तो लोग इसका अपने मन में स्मरण करते हैं। लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि मैया अगर मेरी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं दंडवत करते हुए आपके दरबार तक यानी छठ घाट तक पहुंचूंगा। बिल्कुल, और यही मन्नत मांगी जाती है। और देखिए कि ये कितना कठिन तप है एक तरह से कि आप पूरे रास्ते घर से घाट तक जाते हैं और जमीन पर दंडवत होते हुए और आगे एक निशान बनाते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। छठ पर्व लोक आस्था का महापर्व माना जाता है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक महिला श्रद्धालु है जो छठ व्रती हैं और दंड प्रणाम करते हुए अपने घर से छठ घाट तक आए हुए हैं और यहाँ पे ये छठ पर्व मनाते हैं। कहते हैं कि दंड प्रणाम करने का एक मन्नत होता है। इस मन्नत मांगने के बाद छठ पर्व में जो छठ व्रती होती है वो दंड प्रणाम करते हुए छठ घाट तक पहुँचती है और भगवान भास्कर को अर्घ्य देती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो पूर्णिया में देखिए कितने धूमधाम से मनाया गया है और वहां पर दंड प्रणाम करते हुए व्रती घाटों तक पहुंचे हैं। और मुजफ्फरपुर में किस तरह से छठ का महापर्व मनाया गया है, आस्था के इस महापर्व पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तस्वीरें आपके सामने है, यहाँ पर भी दंड प्रणाम करते हुए श्रद्धालु घाटों तक पहुंचे हैं। और महाआस्था की यह तस्वीर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे आप देख सकते हैं कि कितना विहंगम दृश्य है, जहां छठ व्रती पहुंचे हैं और ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे घाट बनाया गया है। ये कितना सुंदर दृश्य है। जो घाट फलों से सजाए गए हैं उसके अलावा आप बूढ़ी गंडक नदी के दूसरे किनारे पर देख सकते हैं कि सिर्फ इसी पर ही नहीं बल्कि दूसरे किनारे पर भी उतनी ही संख्या में जो छठ व्रतियां हैं वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे रही है। भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपने कल्याण, परिवार के कल्याण, बाल बच्चों के कल्याण के लिए यह पर्व मनाया जाता है। तो मुजफ्फरपुर की यह सुंदर तस्वीर न्यूज़ 18 के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बूढ़ी गंडक नदी पर प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। आप देखिए कि बूढ़ी गंडक में ये बैरिकेडिंग बनाया गया है जिससे आगे जाना मना है और जो भी
विवाह आपने देखा कितने अच्छे से यहाँ पर छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। और सबसे जो अच्छी चीज मुझे वहां पर लगी, जो बोर्ड लगे हुए थे जागरूक करने की लोगों को कोशिश थी कि ठेकुआ बांटे कोरोना नहीं। बिल्कुल, और ये सतर्कता और सजगता हर किसी को दिखानी चाहिए। और देखिए, जब बात छठ व्रतों की होती है तो पटना का जिक्र स्वाभाविक हो जाता है, और पटना के घाटों पर पहुंचकर छठ व्रत करना अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। और ये तस्वीरें आपके सामने पटना के छठ घाट की, जहां पर एक बड़ी तादाद में छठ व्रती और उनके साथ परिवारजन पहुंचे हुए। इस वक्त हम मौजूद है पटना के दीघा घाट में। कोरोना काल में ये पहला छठ व्रत हो रहा है। प्रशासन ने लगातार लोगों से अनुरोध किया था कि वो अपने घर में छठ करें, लेकिन उसके बावजूद हजारों की संख्या में छठ व्रती गंगा किनारे पहुंची है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको गंगा किनारे की दिखा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, गंगा किनारे छठ करने का अपना अलग ही अनुभव है। लेकिन जिस वक्त कोरोना काल को लेकर कई सारे निर्देश जारी किए गए थे, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पहुंचना ये साबित करता है कि कोरोना पर भक्ति हावी है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोग दूर दूर से आए हैं और छठ पर्व को मना रहे हैं। और इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा किनारे की तस्वीर है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है गंगा किनारे की छठ पर्व को लेकर लोगों का उत्साह इस वक्त पूरे चरम पर है। लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, छठी मैया की पूजा कर रहे हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है दीघा घाट की, जहां पे लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिल्कुल सिरांधा पटना के दीघा घाट की खूबसूरत तस्वीरें, जहां पर भगवान भास्कर अस्त हो रहे थे और वो दृश्य इतना अलौकिक था। और हमारे न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए तमाम लोगों तक वो अलौकिक दृश्य, जो घर से बाहर नहीं निकल पाए, नहीं पहुंच पाए घाटों पर, लेकिन आप यहां से भी कोरोना काल में आप सजगता और सतर्कता बरतते हुए भगवान भास्कर के अर्घ्य का अनुपम दृश्य देख सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब जरा रांची का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र वहां पर लगातार मौजूद हैं। उपेंद्र, रांची की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वहां पर भी बहुत ही उल्लास के साथ छठ का पर्व मनाया जाता है। तो बिल्कुल रांची की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए, 14 तस्वीरों के जरिए आपको हर जगह के विहंगम और अलौकिक दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच सिद्धांता, जब हम लगातार इन दृश्यों को दिखा रहे हैं तो बार बार हमारी भी अपील है आप सभी से कि आप जरूर सावधानी बरतें। बिल्कुल उपेंद्र, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो चाहूंगी कि तस्वीरें जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से कि रांची में छठ महापर्व के मौके पर कैसी तस्वीर है। देखिए, रांची में अर्घ्य का कार्य पूरा हो गया है। जो पर्वतीन है वो अपने घर को लौट रहे हैं। ये जो दिख रहा है वो शालीमार तालाब का है। 5:03 पर आज सूर्यास्त का समय था और काफी उत्साह के साथ जो भी पर्वतीन उन्होंने अर्घ्य दिया है और भगवान भास्कर की आराधना की है। कल उदयाचलगामी सूर्य की अर्घ्य दिया जाएगा। ये जो दृश्य आपको दिखला रहे हैं, जो पर्वतीन है, जो व्रती है, वो अपने अपने घर को लौट रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, इस राधा लोगों की तरफ से भगवान भास्कर को अर्घ्य दे दिया जा चुका है और अब वो अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें और एक बार फिर से अहले सुबह का इंतजार, जब भगवान के उदीयमान स्वरूप की आराधना होगी, उन्हें अर्घ्य दिया जाएगा। सहयोगी संजय का रुख करेंगे। संजय, चूंकि अस्त देने की प्रक्रिया को अर्घ्य देने की जो प्रक्रिया है वो हर जगह अमूमन पूरी हो चुकी है। फिलहाल किस तरह का दृश्य इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, रांची में अंधेरा हो चला है। हटनिया तालाब से जो छठ व्रती यहाँ पहुंचे थे अब अपने घरों की ओर लौटने लगे। लेकिन इस बीच हम आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि सीएम की जो अपील थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घाट पर छठ पर्व मनाएं। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह यहाँ मास्क पहनकर यहाँ पहुंचे थे। आपने बेटा एक बहुत खूबसूरत मास्क लगाया, कहाँ तक खरीदा आपने? हाँ, बुआ खरीदी है। देखिए, एक टैटू बना हुआ है डोरेमोन का। और क्या टैटू है? क्या टैटू है? लड़की टैटू में। तो एक अच्छा मैसेज गया है
आपने पिछली बार भी रांची में हटनिया तालाब पर छठ देखा था, हजारों की संख्या में भीड़ थी। आज आपने क्या लग देखा? आज हमने देखा कि लोग मास्क लगा रखे थे, पिछले साल मास्क नहीं लगा रखे थे और इस साल थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने पालन किया, मतलब दूर दूर थोड़े से लोग रहे थे, एक दूसरे से थोड़ा कम टच हो रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पर जो हटनिया तालाब में पिछले सालों की बात करें तो 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ जहाँ जुटती थी, उस हार्डली 9 से 10 हजार लोग आए हैं इस बार। हमारे बात आपने क्या देखा, क्या महसूस किया आपने? क्या सीएम की अपील का लोगों ने फॉलो किया? हाँ, फॉलो किया लोग, मतलब पिछले साल जब आए थे तो बहुत भीड़ था, इस साल थोड़ा कम भीड़ देखने को हमको मिला और एक घर से 4-5 लोगों को ही अलाउ किया था। हम लोग भी सोच सोच के घर से निकले कि जाए कि नहीं जाए। देखिए सुनंदा, लोगों को इस बात को लेकर के जरूर ये है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग नहीं पहुंच पाए, लोगों को सीमित संख्या में आने के लिए कहा गया था और लोगों ने इसका पालन भी किया और इसी वजह से छठ घाटों पर आज उस तरीके की भीड़ नजर नहीं आई जो अमूमन छठ पर्व के दौरान घाटों पर नजर आती है। लेकिन लोग इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी रही विभा, क्योंकि कई सारे घाट बनाए गए इस बार, जिसकी वजह से कम लोग एक घाट पर पहुंचे। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, अनामिका सिंह वहां पर मौजूद है। अनामिका, लखनऊ की तस्वीरें दिखाए, कैसे यहां पर महापर्व छठ को मनाया गया है? और देखिए, इस वक्त मैं लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क में मौजूद हूँ। गोमती का ये किनारा है जहां पर आपको बेहद अद्भुत तस्वीर दिखाई दे रही होगी। हालांकि शाम ढलने को है और सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। शाम को ढलते सूर्य को अर्घ देने के बाद कल सुबह उगते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, यानी कि भास्कर जी की पूजा की जाती है। और देखिए, हमारे साथ एक 16 श्रृंगार करके महिला मौजूद है जो व्रत रखी हुई है और कुछ गुनगुनाना चाहती है। जी, बाके से पूछे ले बहंगिया, बहेंगी घाटे पहुँचा, बहेंगी घाटे पहुँचा, बाके से पूछे ला बच हुआ, दौरा के करा के जाए, बाके से पूछे ला बचनिया, दौरा के करा के जा। तो ये जो गीत है ये और भी ज्यादा मनमोहक और तस्वीर को खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर अगली है मैं वो भी दिखा दूं आपको। ये देखिए, घाट पर आपको अब व्रती महिलाएं अर्घ देती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं मेरे दाहिने हाथ पर जो महिलाएं हैं बिल्कुल। और इस बीच सिरांधा एक बड़ी खबर आ रही है और जरूर चिंता की खबर भी से कही जाएगी। बड़ी खबर छपरा से, जहां पर छठ घाट पर फायरिंग की घटना सामने पेश आई है। छपरा में छठ घाट पर फायरिंग हुई है। मांझी के मुबारकपुर में छठ घाट जहां पर फायरिंग हुई है, फायरिंग में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो छठ घाट पर फायरिंग की घटना कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है, चिंता की बात है। लेकिन किन वजहों से यह घटना हुई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन दुखद जरूर कहा जाएगा। पर्व त्योहार जहां पर लोगों की भारी संख्या में जुटान, वहां पर फायरिंग की घटना निश्चित रूप से देखिए, छपरा के मांझी में छठ घाट पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। फायरिंग हुई है और 5 लोग जख्मी भी हो गए हैं और 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जो असामाजिक तत्व होते हैं विभा, वो ऐसे मौकों पर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं। हालांकि ये अभी समझने वाली बात है, देखने वाली बात है कि आखिर कौन लोग थे और किन वजहों से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, और चलिए सीधे रुख कर लेते अपनी सहयोगी अनामिका का ही, लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। अनामिका, जिस घाट पर आप मौजूद हैं वहां पर जो पर्वतीन हैं बेहद खूबसूरत लोकगीत गाते हुए भगवान के प्रति अपनी आस्था भी जाहिर कर रही थी। लोगों से जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार बहुत कुछ बदला सा नजर आ रहा है। क्या उन्हें लगता है इस बात का मलाल है? और देखिए, इस बार यूपी सरकार की ओर से खास तौर पर कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई। उसमें यह भी साफ तौर पे कहा गया कि जो घाट बनाए गए हैं छठ की पूजा को लेके, वहां पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया जाए, लेकिन साथ ही कोविड हेल्प डेस्क भी बनाया जाए। इसके अलावा आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि आपको एक एम्बुलेंस भी यहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि अगर
किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना सामने आती है या किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जिलाधिकारी खुद भी घूम घूम कर जो भी व्रती महिलाएं हैं अगर मास्क नहीं लगाई है तो वो उन्हें अपने हाथों से मास्क लगा रहे हैं, यानी कि जिला प्रशासन की ओर से मास्क वितरित किया जा रहा है। और अब चूंकि समय हो चला है तो लोग दौरिया समेट रहे हैं, अपनी बहंगी समेट रहे हैं, अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। ईख देखिए, ईख बांध रही है अपना, और देखिए आपको हर चेहरे पर मास्क दिखाई देगा। मास्क नहीं है तो आंचल से मुंह छिपा रही है या फिर जो गमछा है उसको लपेट रही है, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य है यहाँ पर। और यही वजह है कि थर्मल स्कैनिंग से लेकर तमाम जो प्रोटोकॉल। अनामिका, इससे पहले जब भी लखनऊ के घाट की बात हो या फिर जब काशी के घाट की बात हो तो लोगों को इंतजार होता था सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का, ताकि लोगों को जो इंतजार करना पड़ता है सुबह का वो आसानी से कट पाए। लेकिन इस बार क्या ये इंतजामात हैं या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि छठ का जो त्योहार है वो धीरे धीरे इतना ज्यादा हो गया, इतना ग्रैंड हो गया कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक शायद ऐसा कोई जिला होगा जहाँ पे छठ और व्रती महिलाएं और जो घाट है उतने खूबसूरत ना दिखाई दे। और इसी वजह से अब वैसे भी मैं हर साल जब यहाँ पे आती हूँ तो मैंने देखा है यहाँ पे कि आपको तिल रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। और मुझे याद है कि हर साल पॉलिटिकल लीडर्स से लेकर के सांस्कृतिक संध्या को करने वाले लोग, यानी कि जो बड़े लोग गायिका या प्रसिद्ध गायक हैं बॉलीवुड के या भोजपुरी गायक हैं, अब वो यहाँ पर आते रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अनामिका, देखिए आप हर बार परफॉर्मेंस देते हैं भोजपुरी गायक और बहुत ही सुंदर इस बार भी इंतजाम है, लेकिन फिर भी थोड़े ख्याल यहाँ पर कोरोना की वजह से ज्यादा रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं पटना की, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अर्घ्य दिया है। अपने आवास पर ही सूर्य देव को उन्होंने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया है और ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अपने आवास पर ही अर्घ्य दिया है। मुख्यमंत्री बाकायदा मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ है। विभा बिल्कुल, और उनकी बहन चूंकि इस बार छठ व्रत कर रही हैं और एक करने मार्ग पर ही उनके आवास पर ही इस व्रत को संपन्न किया जा रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें अर्घ दिलाते हुए, ये भी एक परंपरा है जिसका निर्वहन किया जा रहा है। कहा जाता है कि घर में जो भी शख्स मौजूद होते हैं वो अर्घ दिलाते हैं और इससे ही व्रत पूर्ण माना जाता है और आपको भगवान का आशीष प्राप्त होता है। करने मार्ग की तस्वीरें जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया और अब एक बार फिर से इंतजार अहले सुबह का। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि अपनी बड़ी बहन से काफी क्लोज भी हैं और उनके यहाँ भी आना जाना होता है और इस बार का छठ जो है यहीं पर मना है, उन्होंने अर्घ्य भी दिया है। नैन्सी का फिलहाल रुख कर लेते हैं, जो लगातार पटना में मौजूद है और तस्वीरें हम तक पहुंचा भी रही हैं, दर्शकों तक पहुंचा रही है। नैन्सी, आप जरा तस्वीरें अब दिखाएं, क्या कुछ खास दिखाने वाली हैं? क्योंकि क्या होता है कि एक तरह से सेलिब्रेशन का माहौल कल सुबह तक रहेगा जब तक पारण नहीं हो जाता है महिलाओं का। तो अभी किस तरह की तस्वीरें आप दिखा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोसी भराया जा रहा है। कैमरामैन को चाहूँगी एक बार दिखाएं, यहाँ पे कोसी भराने की जो परंपरा है उसको यहाँ पे निभाई जा रही है और आमतौर पे कोसी तब भरा जाता है जब कोई मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे व्रती थी उनके घर में उनके बेटे की शादी हुई और इसको लेकर के खुशी में ये कोसी भर रहे हैं। तो ये जो तरीका है, पहले मैं दिखा दूँ कि किस तरीके से जो गन्ना का जो बोलते हैं गन्ना, उसको गन्ने का मंडप इसको यहाँ पे बनाया गया है और उसके बाद यहाँ पे बीच में कोसी भरा जा रहा है। का तरीका इनसे पूछते हैं कैसे होता है कोसी पूजा, क्या 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 तरीका है इसका, कैसे करते हैं? यही फल है, सब चढ़ता है, ठेकुआ चढ़ता है और फूल अक्षत पानी, गणेश जी की जैसे पूजा की जाती है वैसे पूजा करी जाती है। अच्छा, जैसे कि अभी मंडप बना लिया आपने गणेश जी का, जो कोसी जो भरने के लिए मंडप बना लिया, इसके बाद का क्या? इसके बाद इनको फूल अक्षत पानी सब चढ़ेगा, सिंदूर लगेगा, फिर उसके बाद फल चढ़ेगा, सब चढ़ के लोग हाथ जोड़ेंगे, दिया दिखाएंगे, दिया दिखा के फिर भगवान हमारे पूरे परिवार की रक्षा करे, हम लोग पूरे परिवार सुखी संपन्न रहे, मैका ससुराल सब अच्छा से रहे, ये सब बोला जाता है। अच्छा, तो कितना इंतजार रहता है छठ पूजा का? छठ पूजा एक साल में हम लोग करते हैं और जैसे किस बेटा का शादी किया या कोई भी शुभ काम हुआ तो कर लेते हैं। अच्छा, तो कोई भी शुभ काम होता है? हाँ, तो हाँ ये छठ देखिए, सिर्फ मायका ही नहीं, ससुराल, मायका, पड़ोसी, सगे संबंधी, बच्चे
सभी के लिए इस पूजन में लोगों की तरफ से आराधना की जाती है, आशीष मांगा जाता है। हमारी सहयोगी मेनका चौधरी का रुख करना चाहूंगी, नोएडा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मेनका, नोएडा में किस तरीके से छठ की छटा या यूं कहें कि इस वक्त अलौकिक दृश्य नजर आ रहा है? बिल्कुल, और विवाह और श्रृंगार जिस तरीके से आप इस वक्त सज कर तैयार हैं और न्यूज़ 18 के दर्शकों को आप अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रही थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर एक सोसाइटी के बीच खास आयोजन किया गया है। कोरोना को देखते हुए ये इंतज़ाम और ज़्यादा पुख्ता किए गए हैं, सख्त किए गए हैं, ताकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और एक परिवार से 4 लोगों की मौजूदगी यहाँ पर ये निश्चित की गई है। और अब चूंकि जो वक्त था यहाँ पर सूर्य डूबने का वो 5:26 पर था, सूर्य को सबने अर्घ दिया, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। और अब देखिए इक्का दुक्का परिवार ही बचे हैं जो कि अपने पूजन सामग्री को बांध रहे हैं और घर की ओर लौट रहे हैं। अब मेनका, आप जहाँ पर मौजूद हैं वो कहीं से भी देखकर उन तस्वीरों को नहीं लगता कि छठ घाट जैसा नजारा न हो। दूधिया रोशनी से ये पूरा जो अपार्टमेंट में जहाँ पर व्यवस्था की गई है वो बहुत खूबसूरत तरीके से, और सबसे सुकून वाली बात ये है कि लोगों की तरफ से स्वतः ही नियमों का पालन किया जा रहा है। और यही कोशिश भी है, यहाँ पर कोशिश भी यही है आयोजनकर्ताओं की कि लोगों को ये महसूस ना हो कि वो अपनी जड़ से दूर हैं, वो अपनी ज़मीन से दूर हैं, वो अपने घर का जैसे यहाँ पर महसूस करें और वही माहौल उन्हें छठ पूजा का मिले। ये पूरी कोशिश है। और कुछ व्रतियों से बात भी करते हैं जो कि पूजा करके लौट रहे हैं। यहाँ पर कुछ अभी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज शाम का अर्घ हो गया आपका? हाँ जी, हो गया। क्या मांगा आपने? किसने व्रत किया आपके घर में? मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने किया है। दीदी मेरी ये दीदी हर साल करते हैं आप लोग? यहीं पर आते हैं हर साल? हाँ जी, पिछले 3-4 सालों से यहीं पे छठ हो रहा है हमारा। कैसा लग रहा है? आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं? गोरखपुर से? कहाँ से हैं? बिहार सिवान जिले से। यहाँ पर जो इंतजाम है, सिवान की याद आती है या सिवान की याद जैसी ही है यहाँ पे? बिल्कुल वैसी ही है, अपने घर की तरह ही है यहाँ पे भी। माहौल पूरा वही मिल रहा है। इस बार तो कोरोना काल के कारण थोड़ा सा कम हुआ, बाकी हर समय हमें बहुत अच्छे से होता है। अच्छा, वहाँ पर तो एक अलग मिट्टी की खुशबू होती है, उसकी कहीं कमी तो नहीं खली? वो तो होती है, अपने गांव की अलग ही बात ही होती है, लेकिन फिर भी अपना यहाँ घर है तो बहुत बढ़िया यहाँ पे क्या मन्नत मांगी का पर्व भी कहते हैं इसको। मेनका, सही बात है कि घर में जो पर्व मनाया जाता है वो बात तो नहीं होती, लेकिन हाँ उसको भरने की पूरी कोशिश यहाँ पर विभाग की जाती है। और चीज देखिए सिरादा, चूंकि इतना श्रृंगार किया हुआ है, इतने अच्छे से सजे हैं वो भगवान के व्रत में। जब व्रतियां जो पहुंचती हैं और खासकर महिलाओं की बात होती है तो उनको इंतजार होता है, वो अलग तरीके से इसको लेकर के तैयारियां करती हैं। लेकिन इन सब के साथ मास्क सभी के चेहरे पर, और बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाली बात है। लगातार हम तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं। और गया में छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को यानी कि अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया, और वहां की भी खूबसूरत दृश्य आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से छठ व्रती जो है, हवन कुंड का निर्माण किया गया, हवन की गई, पूजा अर्चना और दौरे और सूप, जितने परिवार के लोगों के बीच मनता होती है उतने सूप का यहाँ पर डाला सजाया जाता है। और वही खूबसूरत दृश्य इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बिल्कुल ये तस्वीर गया की थी, और गया में कितने खूबसूरत तरीके से लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया, और ये बताते हुए कि सूर्यास्त जरूर हुआ है लेकिन भगवान सूर्य जो है एक बार फिर से उदित होंगे और सबके जीवन में प्रकाश का प्रसार करेंगे। बिल्कुल, दरअसल ये हमारे जीवन के लिए भी संदेश है। जैसे सूर्यास्त होता है और अगले दिन सूर्योदय, वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर अंधेरा आता है तो उजाला फिर से जरूर होता है। और तस्वीरें बेगूसराय की भी आपके सामने है, जहां पर बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ को लोगों ने मनाया है। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को यहाँ पर अर्घ दिया गया है।
तो लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।